नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। आज अपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हर किसी का ये क्वेश्चन रहता है कि पढ़ा हुआ जो है याद नहीं रहता। पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, नोट्स कैसे बनाएं, कितने बनाएं, रिवीजन कैसे करें। तो आज अपने इन सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कि यह पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता है। तो इसका रीज़न क्या है। अपने पहले दिन तो पढ़ लेते हैं, 40 पेज पढ़ लिए, 50 पढ़ लिए, 60 पढ़ लिए, पूरी बुक पढ़ लेते हैं एक दिन में तो, परंतु दूसरे दिन उसको संभालते भी नहीं हैं, तो वो याद कहाँ से रहेगा। तो इसका सही तरीका यही है कि पहले जो पढ़ लिया आपने, मान लो 10 पेज पढ़ लिए, ठीक है, तो उसके बाद अगले दिन वो 10 पेज वापस पढ़ने हैं, उनको रिवाइज करके पहले, उसके बाद जो नया पढ़ना है वो उसके बाद स्टार्ट करना है। चाहे अपने को 10 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे, चाहे घंटा लगे, पर पहले वो कल वाला कंप्लीट करना है, उसके बाद नया स्टार्ट करना है, ठीक है। मनोविज्ञान का यही कहना है कि 5 से 7 दिन में अपने दिमाग में जो होता है ना, वो साफ होने लग जाता है, जितना भी पढ़ा हुआ होता है। अगर हमने उसको 5 या 7 दिन में वापस ना दोहराया तो, इसलिए कहते हैं कि रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो दूसरा है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। पढ़ने का सही तरीका यही है कि पहले अपने को 10 पेज पढ़ने हैं आज, ठीक है, 10 पेज पढ़ने हैं, तो आज सिर्फ उसको, अगर पहली बार पढ़ने हैं ना, तो उसको सिर्फ पहले कहानी की तरह सीधा पढ़ना है, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं ये सोचना कि हमारे को याद करना है, हमें समझना है, कुछ भी नहीं सोचना, बस खाली दिमाग से उसको एक कहानी की तरह पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लिया, उसके बाद जब दोबारा पढ़ो ना, तो उसको ये देखना कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जब फिर तीसरी बार पढ़ो ना तो उसमें से नोट कर लेना कि हाँ, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और पूछी हुई भी है, ठीक है। तो उनको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद में 3 बार रिवीजन हो गया। चौथी बार में अब पढ़ो ना, तो कुछ फैक्ट होते हैं, मतलब 10 पेज में देख लो, कुछ फैक्ट ऐसे होंगे कि अपने 3 बार रिवाइज कर लिया लेकिन वो याद नहीं हुए, ठीक है, थोड़े बहुत होंगे, तो उनको एक पेज में अलग से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे एक पार्ट है 50 पेज का, ठीक है, तो ऐसे फैक्ट मतलब जो याद नहीं होते 3-4 बार रिवाइज करने में भी, तो उनके मतलब एक पेज मुश्किल से होगा, ठीक है। तो एक पेज में सारा लिख के जो याद नहीं हो रहा, तो उनको उस एक पेज को तो डेली रिवाइज करना है सुबह उठते, ठीक है। अपने पढ़ने बैठो तो पहले उस एक पेज को रिवाइज किया, उसके बाद जो कल पढ़ा वो 10 पेज रिवाइज किए, उसके बाद जो नया पढ़ना है नेक्स्ट वो आगे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नोट्स कैसे बताएं, मैंने बता दिया है कि पहले सीधी पढ़नी है, कि बिना कुछ समझे पढ़ना है कहानी की तरह। उसके बाद दूसरी बार देखना है कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, दूसरी बार भी नोट्स नहीं बनाने। तीसरी बार जब पढ़ो ना, तब इसमें से देखो कि हाँ, ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, ये हाँ, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये चीज़ पूछ सकता है वो, तो वो चीज़ आप अपने नोट्स में बनाओ। नोट्स बहुत काम देते हैं दोस्तों, लास्ट टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में, जब ये इतने बड़े बड़े पोथे नहीं पढ़े जाते हैं, हाँ, इनको देख के नींद जरूर आने लग जाती है, तो सिर्फ नोट्स ही पढ़े जाएंगे एग्ज़ाम टाइम में, तो नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार में देखो कि कौन कौन सी चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, साथ साथ में आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देखना, ठीक है। जब आपने 3 बार पढ़ चुके होंगे ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन देखना, उससे पता चल जाएगा हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने पढ़ा है। कुछ आपको याद होंगे, याद आएंगे कि हाँ, मैंने ये पढ़ा है, कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप 4th बार जब रिवीजन करोगे ना, तो आपको आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से, तो वो चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। नोट्स का बता दिया, अब रिवीजन कैसे करें। रिवीजन का मैंने बता दिया, पहले जो पढ़ा है, आज जो पढ़ा है मैंने, वो कल सुबह, चाहे मेरे को 1 घंटा लगे, चाहे मेरे को 2 घंटे लगे, मैं कल वाला रिवाइज करूँगी पहले, ठीक है। अब मैंने कल वाला आज रिवाइज कर लिया, तो अब मैं वापस उस कल वाले को कब उठाऊंगी, तो ये बताती हूँ, ठीक है। अब मैंने कल वाला आज रिवाइज कर लिया, अब मैं इसको रोज़ रिवाइज नहीं करूँगी, मैं इसको हफ्ते के एंड में रिवाइज करूँगी अब, ठीक है। 1 हफ्ते तक मैं नया अपना सिलेबस निकालूंगी और 1 हफ्ते के एंड में मैं वो कल वाला रिवाइज करूँगी।
ऐसे ही हफ्ते के 7-7 दिन के बाद मैंने पहले 7 दिन के बाद रिवाइज़ किया, उसके बाद उसको 15 दिन बाद रिवाइज़ किया, उसके बाद उसको 1 महीने बाद रिवाइज़ किया। अब मैंने इतनी बार रिवाइज़ कर लिया, अब वो मैं चीज़ भूलूँगी क्या? आप भी बताओ, आप भूलोगे क्या वो चीज़? तो ऐसे ये तरीका है दोस्तों पढ़ने का, इस यही तो होती है स्मार्ट स्टडी, और किसको कहते हैं? तो ये थी अपनी छोटी सी चर्चा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपके पढ़ने में थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है मेरे वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।